हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भैया हम लोग हमारे वीक 2 के दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यानी कल के दिन में आप लोगों ने देखा था कि बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे की जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ही बता दिया था, आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन फॉर्मेशन करना सीखेंगे। यानी कल की क्लास में जहां पर हमने सीखा कि हम एक बेसिक वाक्य कैसे बनाते हैं, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर मुझे उसी वाक्य को नेगेटिव करना हो या फिर मुझे अगर सवाल बनाना हो, इफ आई हैव टू फॉर्म अ क्वेश्चन, हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट। ठीक है, तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक होमवर्क भी दिया था। बड़ी अफसोसजनक बात है कि अभी तक तो मेरे पास उस होमवर्क का रिप्लाई तुम लोगों की साइड से आया नहीं है, बट मेरी फिर भी तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम लोग बहुत जल्दी मेरे को होमवर्क करके पिछले क्लास के कमेंट सेक्शन में दे दोगे। तो मैंने आप लोगों को बोला था, जिन बच्चों को नहीं पता है कि होमवर्क क्या था, तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ जो भी टॉपिक करा था उससे मैंने आप लोगों को कुछ वर्ब्स दिए थे। यानी मैंने आप लोगों को कुछ क्रियाएं दी थी और मैंने बोला था कि उन क्रियाओं के ऊपर आप लोगों को वाक्य बनाने हैं। बड़ी अफसोस की बात है, मुझे अभी तक एक बच्चे का वाक्य नहीं आया है, पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये एक अलार्म कॉल होगा आप लोगों के लिए कि होमवर्क करके दे दो, चेक करवा लो, पता लग जाए कि तुम लोग कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, ताकि तुम लोग ढंग से लिख भी पाओ और बोल भी पाओ। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी आप लोगों के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं आप लोगों को लर्न करने रहेंगे। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में कुछ बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स दिए थे जो आज मैं आप लोगों के लिए रिपीट में लेकर आई हूं, एक बार दिखाने के लिए कि ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हम लोगों ने हमारे लास्ट की क्लास में करे थे, जिसमें हम लोगों ने वर्ड का फुल फॉर्म और उसका शॉर्ट फॉर्म प्लस उसकी प्रोनाउंसिएशन देखी थी। ठीक है, राइट। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारा आप सब बच्चों ने लास्ट क्लास के अंदर ही देख लिया होगा, है ना। यानी किस वर्ड को कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों ने सीख लिया होगा। हमारा शॉर्ट फॉर्म्स हो चुका है। आज हम लोगों ने क्या करना है, आज का टारगेट रहेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखना, कि अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। और दूसरा हमें क्या सीखना रहेगा, दूसरा सीखना रहेगा बच्चे हम लोगों को क्वेश्चन फॉर्मेशन। दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करेंगे। हाउ आर दीज थिंग्स गोइंग टू टेक प्लेस इन योर सेंटेंस। ठीक है, नाउ दीज आर द टू थिंग्स जो हम लोगों ने आज करना है। अब सबसे पहला काम मैं आप लोगों के साथ करूंगी, आपको एक ही चीज सिखाने का कि हमारे पास सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। ये मैंने शायद अपनी क्लासेस में बच्चों को बताया होगा कि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चे, वो दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं एक्शन सेंटेंसेस, एक कौन से होते हैं, एक होते हैं एक्शन सेंटेंसेस और एक होते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस, है ना। एक होते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस और एक होते हैं आप लोगों के एक्शन सेंटेंसेस। अब इन दोनों में कई बच्चों को शायद फर्क पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, एक बार छोटी सी बात समझ लीजिए। दो शब्दों में इस बात को समझाया जाएगा कि एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्टिव सेंटेंस, एक्शन सेंटेंसेस कौन से होते हैं। एक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर आप लोगों का वर्ब मेंशन्ड होता है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर आप लोगों का वर्ब मेंशन होता है। जैसे मान लो ईट, प्ले, स्लीप, डांस, रिपीट, एटसेट्रा। ये वर्ड्स जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट आप लोगों को पता लग रहा है कि एक्शन हो रहा है। दूसरे होते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस, जिनके अंदर आपको ऐसे वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे से वर्ड्स देखने को जरूर मिल जाएंगे। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस सिखा रही हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स का नेगेटिव जो था या पॉजिटिव जो था उनके शॉर्ट फॉर्म्स सिखा दी थी। जो वर्ड्स का नेगेटिव रहेगा आज मैं आप लोगों को उनके भी शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो साइड बाय साइड सिखा दूंगी। एक मिनट देना यार, Why is this not doing ठंडा। होपफुली अब करे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखना है, आज हमने सीखना है कि इन्हीं सेंटेंसेस का नेगेटिव अपन कैसे बनाएंगे।
अब नेगेटिव बनाने के लिए याद रखना, जब भी एक्शन सेंटेंसेस हो, यानी जिन भी वर्ड सेंटेंसेस के अंदर आपको वर्ब मिल जाए, वहां पर आप डू नॉट का यानी आप वहां पर डोंट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप डजंट का इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम डजंट बोलते हैं, ठीक है। और मान लो यही सेंटेंस आप लोगों को पास्ट में मिल जाए, और यही सेंटेंस आपको पास्ट में मिल जाए, तो आप डिड नॉट का प्रयोग करोगे, यानी आप डिडंट का प्रयोग करोगे, डिडंट डिडंट डिडंट, ठीक है। दिस इज डोंट, दिस इज डजंट, और दिस इज डिडंट, डिंट या डिडंट। मैं डिडंट बोलती हूँ, वैसे आप लोग डिंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसे आप डोंट, डजंट, डजंट, और दिस इज डिंट, डिंट, ठीक है। ये तीन फॉर्म्स होते हैं जब आप बात करते हो किनकी, जब आप बात करते हो एक्शन सेंटेंसेस की। तो पहले मैं आप लोगों को एक्शन सेंटेंसेस ही बता देती हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहला रूल ये था, है ना। तो यहां पर यही रूल चेंज हो जाता है, मैं 1.1 करके लिख देती हूँ। यही अगर मुझे नेगेटिव बनाना होता है तो वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, या फिर डजंट, और फिर V1, और फिर V1। यानी अगर मैंने सेंटेंस लिखा कविता प्लेज, मैंने सेंटेंस लिखा कविता प्लेज, तो जब मैं इसका नेगेटिव करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, कविता डजंट प्ले। अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं वहां डजंट लगाऊंगी या डोंट लगाऊंगी, हाउ एम आई गोइंग टू डिसाइफर दिस। मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि कहां पर डजंट लगेगा और कहां पर डोंट लगेगा। इसके लिए एक और सेंटेंस देखो, मैंने बोला बॉयज लाफ, मैंने बोला बॉयज लाफ, लड़के हंसते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया बॉयज डोंट लाफ, मैंने बोल दिया बॉयज डोंट लाफ। तो यहां पर क्या हुआ, जब प्लूरल यानी बहुवचन करता हुआ तो डोंट लग गया, और जब एक वचन करता हुआ तो डजंट लग गया। इसको याद रखना, जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब आप लोग डजंट का इस्तेमाल करोगे, और जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है यानी बहुवचन करता होता है तब आप वहां पे डोंट का इस्तेमाल करोगे। यानी हमने पहली क्लास में जो रूल्स सीखे, अब हम उन्हीं का नेगेटिव सीखने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं का नेगेटिव सीखने जा रहे हैं। इसके अंदर एक बात और याद रख लेना, अगर तुम लोग सिंपल सेंटेंस को ही नेगेटिव बनाना चाहते हो, उसका सवाल बनाना चाहते हो, तो ये डोंट को और डजंट को स्टार्टिंग में ले आओ, नहीं डू और डोंट, डू और डज को, डू और डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे वाक्य क्या था हमारे पास, सेंटेंस हमारे पास था कविता प्लेज, सेंटेंस क्या था, कविता प्लेज। अब मेरे को सवाल बनाना है तो मैं क्या बोल दूंगी, डज कविता प्ले, तो क्या कविता खेलती है। वैसे ही ये सेंटेंस है बॉयज लाफ, तो ये क्या हो जाएगा, डू बॉयज लाफ, डू बॉयज लाफ। ये तो हो गई सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन फॉर्मेशन। ये क्या हुआ, ये हो गया सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन फॉर्मेशन। दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन बनाना सीख लिया, ये था पहला पार्ट। वैसे ही हम लोगों ने दूसरा केस किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने साधारण वाक्यों में दूसरा पार्ट किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक और एग्जांपल लो, जैसे मैं बोलती हूं राधा प्लेज गिटार, राधा क्या करती है, राधा गिटार प्ले करती है। अब अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है, यानी अगर मुझे इसको नेगेटिव करना है, तो मेरा रूल क्या बन जाएगा, मेरा रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वही डोंट या डजंट, बिल्कुल सेम पिछले बारी जैसा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या था, राधा प्लेज गिटार, तो क्या बन जाएगा, राधा डजंट प्ले गिटार, राधा गिटार नहीं बजाती, राधा गिटार नहीं बजाती। अब मान लो मुझे एक प्लूरल सेंटेंस लेना है, जैसे मैंने बोला फिशेस स्विम
इन द पॉन्ड, मैंने बोला मछलियां जो हैं वो तालाब में तैरती हैं। पॉन्ड माने तालाब, लिख लेना। पॉन्ड का मतलब है तालाब, स्विम का मतलब होता है तैरना। तो अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना होगा तो तुम लोग मेरे साथ बनाओ, क्या बनेगा? फिशेज। अब फिशेज है तो क्या हो जाएगा? डोंट। फिर हम क्या लगाएंगे? स्विम। फिर हम क्या लगाएंगे? इन वाटर। तो इस तरीके से आप लोग ये डजंट या डोंट लगाकर अपने सेंटेंसेस को नेगेटिव कर सकते हो। अभी आगे मैं आप लोगों को एक और केस सिखाने वाली हूं जो आप लोगों को हम नॉन एक्शन वर्ब्स में सिखाएंगे, ठीक है। इसी का 2.3 क्या होता है बच्चे? 2.3 होता है इसी का सवाल। यानी अगर मैं इसमें डू या डज से सेंटेंस को शुरू करके उसके अंदर वर्ब प्लस सब्जेक्ट देके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो वो मेरा सेंटेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे राधा प्लेज गिटार, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इधर? क्वेश्चन बनेगा डज राधा प्ले गिटार। तो सेंटेंस क्या बना? डज राधा प्ले गिटार। अब जैसे देखो लिखा हुआ है फिशेस स्विम इन द पॉन्ड, तो मुझे सवाल पूछना है क्या मछलियां पानी में तैरती हैं? तो क्या हो जाएगा? डू फिशेस स्विम इन द पॉन्ड। क्या मछलियां पानी में तैरती हैं? डू फिशेस स्विम इन द पॉन्ड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो, क्वेश्चन के भी और नेगेटिव के भी। कौन से केस के अंदर? ये बनते हैं बेटा आप लोगों के एक्शन सेंटेंसेस वाले केसेस के अंदर। अभी मैं अब इसके बाद आप लोगों को वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ उनके सवालों पर भी लेकर आऊंगी। लेकिन यहां तक मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूं कि क्या आप लोगों को यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक चीज समझ में आ गई है? क्योंकि इसके बाद एक इसका तीसरा, ये एसवीओ में एक पास्ट टेंस का रूल भी आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक रूल बेटा पास्ट टेंस में अलग चलता है। पास्ट टेंस में भी सेंटेंस ऐसे होता है ना, सेंटेंस के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म चलता है। यानी अगर मान लो मैंने लिखा श्यामा ईट्स फ्रूट्स, मान लो मैंने लिखा श्यामा ईट्स फ्रूट्स। अब मुझे क्या करना है? इसका पास्ट टेंस करना है। तो पहली बात तो वो क्या हो जाएगा? श्यामा ईट का हो जाएगा एट। ये फॉर्म ऑफ वर्ब की टेबल मैं आप लोगों के लिए आज की प्रैक्टिस शीट में डलवा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग इसकी आज की प्रैक्टिस शीट से ये रेफर कर सकते हो, इन्हें लर्न कर सकते हो। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में लिख देती हूँ। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं आप लोगों के लिए वो सारे के सारे अपलोड करवा दूंगी मैं आज के प्रैक्टिस शीट में, ताकि आप उन्हें लर्न कर सके। श्यामा एट फ्रूट्स। अब मुझे अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो मेरे साथ क्या हो जाएगा? इसमें लग जाएगा डिड नॉट। इसमें लग जाएगा डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा श्यामा did not eat fruits। श्यामा did not eat fruits, ठीक है। याद रखना did not ate नहीं होगा, did not eat होगा। did not के साथ verb का फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही यहाँ पर do not और does not के साथ verb का फर्स्ट फॉर्म, do और does के साथ सब्जेक्ट verb का फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना, डू, डज और डिड ये तीनों हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स उठाते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। इसके ऊपर मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सवाल हैं जो मुझे आप लोगों को दिखाने हैं। कि एरेंट, वरेंट, वुडेंट हम लोगों ने कर लिया था। ओके देखो, अब इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को, अच्छा इस पे भी आते हैं, चलो अभी दे आर वाले केस के ऊपर आते हैं। अब यहां तक मैं उम्मीद कर रही हूं आप लोगों को बात जो है वो समझ में आ गई होगी। यहां पर आकर हम लोगों ने सीख लिया कि एक्शन सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, इनमें से सवाल कैसे बनाया जाता है। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है कि नॉन एक्शन सेंटेंसेस हो, यानी जहां पर हमारे पास ईट, प्ले, स्लीप, रिपीट, डांस जैसे वर्ड्स डायरेक्टली ना लिखे गए हो, तो वहां पर हमारा सेंटेंस नेगेटिव कैसे होगा वो सीखते हैं। बस एक बार पानी पी लूं फिर बताती हूँ। ये प्रेजेंट। ओके, अब आते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस के ऊपर कि नॉन एक्शन सेंटेंसेस में नेगेटिव कैसे बनता है। गलत जगह पेज ऐड हो गया, इधर करना है ना। हाँ देखिए, अब आते हैं हमारे पास नॉन एक्शन सेंटेंसेस का केस। अब क्या करना है? अब सीखना है नॉन एक्शन सेंटेंसेस का केस। तो अपने पास जहां पर भी समझ रहे हो बस ये लिखते जाना, बाद में पहले एक बार समझ लो। नॉन एक्शन सेंटेंसेस, ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस कौन से होते हैं? तो भाई नॉन एक्शन सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। दीज आर दो सेंटेंसेस जिनमें डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। जैसे मैंने लिखा
ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल आगरा में है। जैसे मैं कहती हूं शी इज हेयर, दे वर देयर। वी हैव ईटन फ्रूट्स, हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने फ्रूट्स खा लिए, ठीक है। वी शैल गो टू नाइट, हम लोग आज रात को जाएंगे, ठीक है। ये हो गए नॉन एक्शन सेंटेंसेस, यानी इनके अंदर, अच्छा वी शैल गो नहीं, वी शैल बी हेयर, वी शैल बी हेयर, वी हैव ईटन फ्रूट्स, ओके वी हैव ईटन। अब अच्छा वी हैव बॉटल, वी हैव बॉटल्स, या वी हैव ईटन के साथ ही समझो, वी हैव ईटन फ्रूट्स या वी हैव बॉटल्स, दोनों समझ लो। ये अच्छा केस है, तुम लोगों को समझना जरूरी है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि ताजमहल इज इन आगरा, वर्ब नहीं है। शी इज हेयर, वर्ब नहीं है। दे वर देयर, वर्ब नहीं है। वी हैव ईटन, यहाँ पर वर्ब है। शी शैल बी, यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर वर्ब है। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है, हमारे घर जैसी है। जब भी आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ऐसे वर्ड्स जब आपको सेंटेंसेस में मिल जाएं, उस केस में आप लोगों को क्या करना है? वहां पर आप लोगों को ये बात को याद रखना पड़ेगा कि ऐसे केस के अंदर आप लोग डू डज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे केसेस के अंदर आप लोग सिंपली बस एक बड़ा आसान सा काम करेंगे कि इन सारे वर्ड्स के साथ अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो, बस इतना सा काम करना है। क्या करना है आप लोगों को? इन सिंपली इन वर्ड्स के साथ सिर्फ नॉट लगाना है। तो क्या बन जाएगा? तो ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा? ये सेंटेंस बनेगा ताजमहल इज नॉट इन आगरा। सेंटेंस का मतलब हो गया कि भैया ताजमहल आगरा में है ही नहीं। शी इज हेयर, अब मैं इसमें नॉट लगा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा? शी इज नॉट हेयर। दे वर देयर, तो ये क्या हो जाएगा? दे वर नॉट देयर, है ना, दे वर नॉट देयर। तीसरा, वी हैव ईटन फ्रूट्स, अब ये क्या हो जाएगा? हैव के बाद भी नॉट लगा दो। वी हैव नॉट ईटन फ्रूट्स, हम लोगों ने फ्रूट्स नहीं खाए। अब देखो यहाँ पर ऑल्दो ईटन लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हैव भी है, तो हैव के साथ नेगेटिव करने के लिए आप नॉट लगा सकते हो। वी शैल बी हेयर, तो क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट बी हेयर, हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे। अब ये वाला केस देखो, वी हैव बॉटल्स, वी हैव बॉटल्स, वी हैव नॉट बॉटल्स। अगर मान लो मैं लिख दूं ये वी हैव नॉट बॉटल्स, अगर मैं ये सेंटेंस लिखती हूं तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? तो मैम यहाँ पर भी हैव है और यहाँ पर भी हैव है। फिर ऐसा क्यों कि यहाँ पर जो हैव लगाया गया है वो, उसमें नॉट लगाऊंगी तो वो गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लगाऊंगी तो ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे ऊपर ध्यान दो, वी हैव या ही हैव, कुछ भी, वी हैव ईटन फ्रूट्स, हम लोगों ने फल खा लिए। अब यहाँ पर ये जो हैव है ना, ये ईटन के साथ लग रहा है। ये भी आप लोगों को टेंसेस में सिखाऊंगे, और अगर आप लोगों को आता होगा तो ये परफेक्ट टेंस का केस हो गया बेटा। लेकिन यहाँ पर ये हैव जो है ना, ये दिखाता है होना, ये दिखाता है होना, कोई चीज का होना। तो वी हैव बॉटल्स का क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे होना, ये क्या हो गया? ये देखने में तो आपको हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, होना। तो ये क्या बन जाएगा? ये इसमें डोंट लग जाएगा, फिर वी डोंट हैव बॉटल्स, ठीक है। याद रखना कि हैव एक ऐसा वर्ड है, हैव एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को नॉन एक्शन सेंटेंसेस में भी मिलेगा और एक्शन सेंटेंसेस में भी मिलेगा, ठीक है। ये दोनों में मिलने वाली चीज है। वैसे ही डू जो होता है ना, डू का मतलब होता है करना, तो ये बेटा एक क्रिया भी हो जाती है और ये आपका एक नॉन एक्शन वर्ड भी हो जाता है, जिसे आप लोग सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये भी नॉन एक्शन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब कहलाया जाता है, साथ ही साथ ये क्रिया भी होता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जिनका हम लोगों ने नेगेटिव बनाया, हम इन्हीं सेंटेंसेस का
वो भी बना सकते हैं। ठीक है, इन सेंटेंसेस का हम लोग क्या बना सकते हैं, इन सेंटेंसेस का हम लोग इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, यानी इन्हीं सेंटेंसेस का हम लोग सवाल भी बना सकते हैं। अब दिमाग में आएगा मैम वो कैसे बनेगा, तो बेटा आप लोगों के जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, ठीक है, to, does, did, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कोई भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन के सेंटेंस क्या, ठीक है, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे यही सेंटेंस ले लो, यही सेंटेंस ले लो, ताजमहल इज इन आगरा। अब मैं क्या करूंगी, इसको स्टार्टिंग में ले आऊंगी, तो क्या बन जाएगा, इज ताजमहल इन आगरा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इज ताजमहल इन आगरा, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, इज ताजमहल इन आगरा, शी इज हेयर। अब मुझे सवाल पूछना है तो मैं इसको स्टार्टिंग में कर दूंगी, इज शी हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी, सवाल बन जाएगा। दे वर देयर, वो वहां पर थे। अगर मैं वर को स्टार्टिंग में ले आती हूँ तो वर दे देयर, तो सेंटेंस क्या बना, क्या वह वहां थे, तो ये सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। वी हैवंट ईटन फ्रूट्स, अब यहां पर हैव को स्टार्टिंग में ले आओ तो क्या हो जाएगा, हैव वी ईटन फ्रूट्स, क्या हम लोगों ने फल खाए थे, क्वेश्चन मार्क। वी शैल बी हेयर, अब शैल को आगे ले आओ तो क्या बन जाएगा, शैल वी बी हेयर, शैल वी बी हेयर। वी हैव बॉटल्स, तो अब यहां पर आ जाओ, वी हैव बॉटल्स, वी हैव बॉटल्स। अब हमें पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने डोंट का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब है, और हमने यही सीखा जहां पर हमारे पास वर्ब होता है वहां पर हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डिड लगा देते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डू वी हैव बॉटल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक आप सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को 2-3 सेंटेंसेस दे रही हूँ एज अ होमवर्क, और इनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। इसके साथ ही अब मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा ये सेंटेंसेस के ऊपर, शर्मिला किक्स द बॉल, ठीक है, कैंटीन हैज ओपन्ड, और कार्स वर क्रैशिंग। क्या बन जाएगा, कार्स वर क्रैशिंग। ये तो हो गए होमवर्क इन 3 टाइप के केसेस के। अब आ जाओ जो चीज मुझे आप लोगों को दिखानी है, उसके बाद में हमने कल जो किए थे उनके नेगेटिव भी आप लोगों को करके दिखाते हैं। हम लोगों ने ये वाले वर्ड्स जो थे ये देख लिए थे कि किस तरीके से इनको हैड एंड हैजंट नेगेटिव करना है। अब देखो, ही इज कमिंग, सेंटेंस दिया है ही इज कमिंग, अब इसमें इज है, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट कमिंग। ठीक है, ही इज नॉट कमिंग। और अगर मुझे ही इज नॉट को भी शॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, इज और नॉट को मिला दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, ही इजंट कमिंग। मैंने क्या किया, मैंने ही इज, अब देखो ये ही इज लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज, इसका मतलब हो गया ये ही इज नॉट कमिंग। और यहाँ पर देखो इजंट लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इज नॉट। तो आपकी मर्जी है कि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, आप इस वर्ड को छोटा करके लिखना चाहते हो, या फिर आप इस वर्ड को छोटा करके लिखना चाहते हो। याद रखना, ही इज इजंट कमिंग वो गलत हो जाएगा। या तो आप ही इज को ही इज कर दो, या फिर आप इज नॉट को इजंट कर दो। आपके पास चॉइस कोई एक चीज को करने की होती है, नॉट बोथ। ठीक है, यहां पर लिख लो ये नॉट बोथ है, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, ही इज इजंट कमिंग वो गलत हो जाएगा। मान लो अगर आपने बोला कि मैम मैं तो इसको भी छोटा कर देता हूं और इसको भी छोटा कर देता हूं, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर भी इज आ गया और यहां पर भी इज आ गया, ही इज नॉट कमिंग वो गलत हो जाएगा। तो या तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो या फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, यानी छोटा कर दो, तो आप लोगों का आंसर सही माना जाएगा। ये इस सेंटेंस को लिखने के 2 और तरीके हैं। वैसे ही अगला देखो, शी इज कमिंग, तो इससे मैं शी इज भी लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, शी इज नॉट कमिंग। मुझे नेगेटिव बनाना है तो शी इज नॉट कमिंग। और मान लो मुझे शी को एज इट इज छोड़ के इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाना है, तो मैं उसे इजंट कर दूंगी। वैसे ही यू आर कमिंग,
यू आर कमिंग। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना तो पहले मैं यू आर बना दूंगी, योर बना दूंगी, योर, यू आर, फिर नॉट लगा दूंगी, फिर कमिंग लगा दूंगी। मान लो मुझे इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना, मुझे आर और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो वो आरंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आरंट हो जाएगा। वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। अब मुझे इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वी आर वर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा वर, वी आर ऐसा, वी आर नॉट कमिंग। और अब मान लो मुझे ये आर और नॉट को कंबाइन करना है तो वापस से ये एरेंट हो जाएगा। दे आर कमिंग, अब मुझे दे आर को ज्वाइन करना है तो क्या हो जाएगा? दे आर, ऐसे हो जाएगा, नॉट कमिंग। और मुझे अगर आर और नॉट को जोड़ना है तो वापस से मैं इसका एरेंट बना दूंगी। तो ये इस सेंटेंस को बोलने वाले 3-4 तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। और एग्जांपल देखो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। दैट इज माय हाउस, दैट इज माय हाउस। अब मैं दैट इज को कंबाइन करके दैट्स कर दूंगी, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट डाल दूंगी, माय हाउस। अब मान लो मुझे इज नॉट को कंबाइन करना है तो वही हो जाएगा दिस इजंट माय हाउस। तो क्या करूंगी? देखो मेरे पास दो तरीके होते हैं, या तो बेटा मैं आप लोगों की नेगेटिव सेंटेंसेस कॉन्ट्रैक्टिंग ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी को भूल जाओ, ऑक्सिलरी में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर आप इसको सब्जेक्ट मान लो, या तो इसमें आप सब्जेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और यहां पर आप नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। दैट इज योर डॉग, तो यहां पर ये दैट इज को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट्स बन जाएगा, दैट्स। फिर हम नॉट लगाएंगे और योर डॉग लगाएंगे तो ये सेंटेंस का नेगेटिव बन जाएगा। वैसे ही दैट इजंट योर डॉग, अब यहाँ पे इस नहीं आएगा, दैट इजंट योर डॉग। दैट इज हिज कार, वो उसकी गाड़ी है, दैट्स हिज, दैट्स नॉट हिज कार, एंड दैट इजंट हिज कार, कुछ भी चलेगा। दैट इज हर आइडिया, यानी दैट का दैट्स हो जाएगा, दैट इजंट हर आइडिया। अब ये सारे दैट वाले तो इनको आप आगे पढ़ सकते हो, मेरे पास और एग्जांपल्स है तो पहले मैं आप लोगों को वो दिखा दूं। ये देखो ना, सी दिस इज द डॉग, तो दिस इज ही रहेगा, इसका आप शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज का कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ठीक है, नो शॉर्ट फॉर्म। दिस इजंट अ डॉग, लेकिन इज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने इजंट सीखा था। दिस इज सार, सार मतलब खट्टा, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सार, दिस इज सार। दिस इज नॉट सार, दिस इजंट सार। दोज आर हिज बुक्स, अब दोज आर, इसको भी आप लोग चेंज नहीं करते, इसमें भी नो शॉर्ट फॉर्म। और इसमें दीज आर का भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, नो शॉर्ट फॉर्म। यानी ये ऐसे वर्ड्स हो गए, दिस इज, दीज आर, दिस इज, दीज आर, दोज आर, इनका कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। वी डू नॉट हैव एनी शॉर्ट फॉर्म फॉर दीज वर्ड्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या बनाना है सेंटेंस में, कैसे किस चीज को यूज करना है। अब आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? आई एम विनय, यहाँ पर मैंने आई एम को कैसे कर दिया? मैंने आई एम विनय, ये इस तरीके से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है। आई एम निधि, अब आई एम निधि, हाँ, अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा है आई एम निधि, आई एम निधि, तो यहाँ पर ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म आप लोगों के लिए दिया गया है। शी इज सोनी, तो क्या हो जाएगा? शी इज सोनी। तो आप लोग इस तरीके से भी सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको आई एम बोलना ही है, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो। जैसे आई एम रिकी, दिस इज सनी, ये सनी है। आपको आपके पास में कोई खड़ा है, दिस इज सनी। ही इज किम, वो जो वहां खड़ा है ना वो किम है। ही इज जॉन, वो जॉन है। शी इज रूबी, ये रूबी है। ही इज जैक, वो जैक है। शी इज टीना। तो यानी इस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। वी आर फ्रेंड्स, अब देखो वी आर फ्रेंड्स, वी आर हैप्पी, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस ऑन योर डेली बेसिस। यहां तक मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात, बिल्कुल। अब मैंने आप लोगों को कल की क्लास में दो चीजें और कराई थी। मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस कराया था, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक मैंने आप लोगों को कराया था सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक मैंने आप लोगों को कराया था सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही तीन चीजें कराई थी लास्ट क्लास में। एक एक सेंटेंस लिख देती हूँ इनका, क्योंकि इसके बाद इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी मुझे आप लोगों को सिखाने हैं। वांट टू, अब देखो want to आ रहा है ना, तो यहां पर don't या doesn't लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस do not या does not प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब वैसे ही यहां पर सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने वांट टू खा गई ना, मैं वांट टू प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। वैसे ही यहां पर सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यानी अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सिंपल सेंटेंस इनका लिख के दिखाऊं और फिर इनके नेगेटिव बनाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा आई वॉन्ट टू पर सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू परचेज नॉवेल्स, मुझे किताबें खरीदनी है, मुझे नॉवेल्स परचेज करनी है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा है आई, तो आई के साथ क्या चलेगा, डोंट चलेगा। तो क्या बन जाएगा, आई डोंट वांट टू परचेज नॉवेल्स। तो इसी सेंटेंस का नेगेटिव बन गया, आई वॉन्ट टू परचेज नॉवेल्स, आई डोंट वॉन्ट टू परचेज नॉवेल्स। वैसे ही एक यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इसका एक और केस दूं, यहाँ पर लिख दे, कहाँ लिखे यार, इधर एक और केस देते हैं चलो आप लोगों को, इन्हीं का केस। मान लो आप लोगों को थर्ड केस का पहला एक सेंटेंस और दे दूं, बिल्डिंग्स नहीं, इंसान के ऊपर ही आएगा ना। कॉलेजेस वांट टू इंक्रीज सीट्स, कॉलेज सीट्स बढ़ाना चाह रहा है, मैं बोलती हूँ नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो क्या हो जाएगा, कॉलेजेस डोंट वांट टू, या कॉलेज कर दो इसको, कॉलेजेस मत करो क्योंकि मेरे को तुम्हें सिंगुलर सिखाना है, तो कॉलेज कर दो, तो ये हो जाएगा कॉलेज। कॉलेज वांट्स टू इंक्रीज सीट, तो क्या बन जाएगा, कॉलेज डजंट, अब क्योंकि एक कॉलेज है ना, डजंट वांट टू इंक्रीज सीट्स, ठीक है। लाइक टू, कशिश लाइक्स टू टॉक, कशिश को बातें करना अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ नहीं भैया कशिश को बातें करना अच्छा नहीं लगता, तो क्या बन जाएगा, कशिश डजंट लाइक टू टॉक, कशिश को बातें करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। शी हैव टू, जैसे मैं कहती हूँ किशन हैज टू पुल द चेन, किशन को चेन खींचनी पड़ी, नहीं, किशन डजंट हैव टू, किशन डजंट हैव टू पुल द चेन, तो किशन को चेन पुल करने की जरूरत नहीं है, ही डजंट हैव टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम ये तीन केसेस के सेंटेंसेस भी बनाते हैं तो हम उन्हें नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के लेक्चर के फाइनल पड़ाव की तरफ, जो जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे सारे बच्चों को रहती है और कब से तुम लोग इसी पार्ट का इंतजार कर रहे थे, वो है WH फैमिली के सवाल, ठीक है, WH फैमिली के क्वेश्चन। पहले तो ये जान लो कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। हमारे पास वर्ड होता है हाउ, हमारे पास वर्ड होता है व्हेन, हमारे पास वर्ड होता है वेयर, हमारे पास वर्ड होता है हु, ठीक है। व्हाट लिखा है मैंने, नहीं, हमारे पास वर्ड होता है व्हाट वेयर व्हेन हाउ हु हुज हुज हुज, ठीक है। ये 6 WH फैमिली के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। अब ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये मैनर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मैनरिज्म पे क्वेश्चन होते हैं, ये मैनर ऑफ टास्क, आप ऐसे लिख सकते हो, मैनर ऑफ टास्क क्वेश्चंस। ये मैनर ऑफ टास्क क्वेश्चन है कि कौन सी चीज कैसे करी गई है या किसने करी है, ठीक है। यहाँ पर हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब है कैसे, हु का मतलब है कौन कौन, वेयर का मतलब है कहाँ, वेयर का मतलब है कहाँ, व्हाट का मतलब है क्या, व्हेन का मतलब है कब, और हुज का मतलब है किसका, ठीक है, इसका मतलब है किसका।
तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सवाल करने सीखने हैं कि जब हम इनके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं तब वो कैसे बनेंगे। ये वो वर्ड्स होते हैं बच्चे जिनसे आप डायरेक्ट सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जिनसे आप लोग डायरेक्ट सेंटेंसेस बना सकते हो। अब इनके साथ क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं। हु के साथ हमेशा इज, वॉज, हैज यूज किया जाता है या विल यूज किया जाता है। याद रखना, हु हु हमेशा एक के लिए पूछा जाता है कि कौन, किसने किया। जैसे मैं बोलती हूं हु इज देयर, हु इज देयर का मतलब है कौन है वहां। मैं बोलती हूँ हु वॉज देयर, इसका मतलब है कौन था वहां पे। हु हैज माई पेन, मैंने लिखा हु हैज माई पेन, मेरा पेन किसके पास है। ये हैज जो है वो हैव का ही सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। विल, हु विल कम, कौन आएगा। तो आप लोगों का जो हु होता है उसके साथ हमेशा आप लोग इज, वॉज, हैज और विल से ही वाक्य बनाते हो। हु का मतलब होता है कौन। दूसरा होता है हाउ, मतलब कैसे। अब हाउ इज, हाउ आर, हाउ वॉज, हाउ वर, हाउ हैज, हाउ हैव। यानी ये एक ऐसा केस है, हाउ डू, हाउ डज और हाउ डिड। ये विल और शैल, ये वो केस हो गए जिनमें कुछ भी लगा दो वो सब सही माना जाएगा। हाउ का मतलब है कैसे। जैसे मैं बोलती हूं हाउ आर यू, कैसे हो तुम। हाउ इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कैसी है। हाउ इज योर सिस्टर। हाउ विल यू कम, तुम वहां पर कैसे आओगे। हाउ विल यू कम। हाउ शैल आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। हाउ वॉज द फंक्शन, फंक्शन कैसा था। अब यहां पर याद रखना ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कर्ता हमेशा लास्ट में आ रहा होता है, ठीक है। हाउ वॉज द फंक्शन, हाउ वर द फ्रूट्स एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप लोग अपने सेंटेंसेस जो है वो बनाना सीख सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म दी सेंटेंसेस यूजिंग हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। तो अभी हमने सीखा हु, हमने सीखा हाउ, अब हमने सीखना है हुज। अब हमने सीखना है हुज। हुज, हुज कहां पर लगता है। हुज इज, हुज वॉज, हुज, हुज नहीं लगता। हु इज या हु वॉज, हुज विल भी नहीं लगता, ठीक है। जैसे मैंने बोला हुज इज दिस बुक, यानी यह किताब किसकी है। हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। वैसे ही एक और देखो, हुज वर दीज, हुज वर दीज बेरीज, ये बेरीज किसकी है। तो ये हुज कम यूज किया जाता है लेकिन यूज हम इसे अक्सर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने ये भी सीख लिया। अब आता है व्हेन। व्हेन का केस भी वही है, व्हेन का केस भी वही है। व्हेन इज के साथ, व्हेन वॉज के साथ, व्हेन आर के साथ, वर के साथ, हैज के साथ, हैव के साथ, टू के साथ, डस के साथ, डिड के साथ, विल के साथ, शैल के साथ। किसी के साथ भी लग सकता है, ये भी किसी के साथ भी लग सकता है। जैसे व्हेन मतलब कब, कब है होली, होली कब है। व्हेन इज होली, होली कब है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। व्हेन इज होली। व्हेन आर दे कमिंग, कब आ रहे हैं वो लोग। व्हेन शैल आई मीट यू, कब मिलूं मैं आपको। व्हेन डिड यू कम हियर, यहां पर तुम कब आए। व्हेन डिड यू कम हियर। तो जो व्हेन है वो भी किसी के साथ भी यूज किया जा सकता है और ये किसको बताने के लिए यूज किया जाता है, ये कब को बताने के लिए यूज किया जाता है। अब आता है व्हाट। व्हाट, व्हाट माने क्या। इज, आर, वॉज, वर,
will, shall, do, does, did। ठीक है। What is your name? कैसे बनता है? What is your name? क्या नाम है आपका? What is your name? What are your marks? कितने मार्क्स है तुम्हारे? What was he doing here? वो यहाँ पर क्या कर रहा था? वो यहाँ पर क्या कर रहा था? और किसके साथ यूज कर सकते हैं? What do you have? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। What do you have? है ना? तो यहाँ पर what का यूज कर दिया। अब where मतलब कहाँ? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? प्यार में मेरे कहाँ हो तुम? Where is? Where are? Where was? Where were? Where do? Where ओहो where does, where did, where will और shall। हर एक वर्ब वेयर हैज, वेयर हैज और हैव भी लग जाएगा ना यहाँ पर, हैज और यहाँ पर भी हैज और सब घुसेगा। ठीक है, तो सेंटेंस देखो। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर इज माई पेन? मेरा पेन कहाँ है? वेयर इज द टेस्ट? टेस्ट कहाँ है ना? तो यानी जब आप कहाँ की बात करते हो वेयर, क्या की बात करते हो व्हाट, कब की बात करते हो व्हेन, उसके अलावा कौन की बात करते हो हुज करते हो आप बताने के लिए किसका, और हाउ करते हो कैसे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल क्लियर होंगी एंड इधर तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। नाउ अगेन आई हैव एन एक्सरसाइज फॉर यू, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये वाला पेज भी और ये वाला पेज भी, ये दोनों आप लोग डू या डज के साथ अपना होमवर्क में फुलफिल करेंगे, बिकॉज जनरली हम लोग इसी में गलती करते हैं। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कुछ कॉमन फ्रेजेस के साथ साथ सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन फ्रेजेस और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे अगली क्लास में हम लोग वो सीखने वाले हैं। कुछ कॉमन फ्रेजेस और कुछ मॉडल्स को यूज करके सेंटेंसेस को बनाएंगे, उसकी अगली क्लास में अपन लोग टेंसेस के ऊपर आ जाएंगे एंड दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्पीकिंग स्किल्स। वो आप लोगों को आना जरूरी है। नाउ ट्राई प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेस इन डे टू डे लाइफ, ताकि आप लोगों को इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो और चीजें समझ में आने लगे। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास बच्चों मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। मैंने कहा आप सब लोगों से विदा लेती हूँ और आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए। बाय बाय।